हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बिकॉज अब तो आप लोग मैच्योर हो गए हो, सो यू डू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. Today the chapter that we are starting, you can see over here, is the application of derivative. This particular chapter is very important because it have concept in it. We have to go through some of the concept, but let me tell you, you don't have to worry a little bit also. You don't have to worry a bit also, because I will work as hard as I can to make it simpler to you people, and I promise you आप लोग को समझेगा सब कुछ. So be composed and calm. You just have to focus over here. As I used to say, your focus should be here on board and nowhere else. Okay, so chalo, let's start with this particular chapter. Do we? Yeah, come. Application of derivative. बच्चों, this particular chapter consists of 8 marks. Now you must know derivative, right? आपको डेरिवेटिव आता है तो दिस चैप्टर विल गो वेरी इजीली. सो अगर डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, यू द फॉर्मूले पार्ट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. उसके बाद दिस इज नॉट अ केस, यू जस्ट हैव टू अप्लाई फ्यू कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको फॉर्मूले थोड़ा बहुत नहीं याद है, वैसे तो फर्स्ट फॉर्मूले सिर्फ दैट वी हैव टू रिवाइज x raised to n into x raised to n minus 1. So today we'll go with that particular formula, but next lecture onwards एक बार आप लोग डेरिवेटिव के फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके अच्छे से बैठना. Now what you have to do, the first page of your notebook, the first page which is there, you just have to leave that page, और वहाँ पे whatever the concept and note I am giving you, जैसे वहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, file 1 if you want to write, you just write file 1, और वहाँ पे you will be writing increasing and decreasing function. What you will be writing? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसका द क्रक्स पार्ट यू आर जस्ट जॉटिंग ओवर देयर. फर्स्ट पेज की मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज योर फर्स्ट पेज और उसका पीछे वाला, मतलब द एंटायर दैट पेज यू लीव और उसके बाद स्टार्ट करो. सो वहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और वो होता क्या है, सो ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को, एंड ये 2 लाइन वहाँ पे आप लोग लिख दोगे. तो सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, तो आप जब फर्स्ट पेज देखोगे ना, तो व्हेन यू विल जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट पेज, आपका पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. या लेट मी टेल यू कि फर्स्ट चैप्टर आप एक बार रीड कर लोगे तो आप यू विल लाइक गो वेरी फास्ट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, आप जल्दी से उसको रिवाइज कर लोगे. ओके, सो वी हैव टू फोकस ऑन लाइक लेटर पार्ट ऑल्सो, कि बाद में हम लोग इसको कैसे रिवाइज करेंगे एंड हाउ विल गो अबाउट इट, राइट. तो क्यों ना इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए, नोट्स को प्रॉपरली लिखा जाए, राइट. कैलकुलस सारे जैसे डेरिवेटिव हो गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गए, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन हो गए, ये सबको आपको एक सेपरेट बुक में अलग से बनाना है. मतलब एक बुक तो आपकी डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा बुक खत्म हो गई होगी, तो जहाँ पे ख़त्म हो गई होगी वहाँ पे ये आपने स्टार्ट करना है. अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम वहाँ पे लॉजिक चालू कर दिए, ये चालू कर दिए, नो नीड टू वरी, एक दूसरी बुक ले लो, वहाँ से स्टार्ट कर दो. ओके, बेटर यही रहता कि यू हैव रिटन दिस, आफ्टर दिस यू हैव स्टार्टिंग विद दैट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द रिवीजन यू विल बी लाइक रिवाइजिंग फर्स्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसा आप करोगे, राइट. चलो, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स. कहाँ से क्वेश्चन दे आस्क दैट आई विल डू, फर्स्ट विल कंप्लीट द एंटायर चैप्टर, उसके बाद ओके एट द एंड ऑफ योर लाइक एग्जामिनेशन जब करीब होंगे तो वो टाइम तो आई टोल्ड यू ना कि आई विल गिव यू वन पर्टिकुलर बुक. फाइन, सो कम ओवर हियर. सो नाउ व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट. सो यू नो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स. आई डोंट नो कि आप लोग को रिमेंबर है, यू रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने बताया भी है. सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स. डी बाई डी एक्स को ऑल्सो वी कॉल्ड इज वॉट, एफ डैश ऑफ एक्स. इसको भी डिनोटेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स. और डबल डेरिवेटिव जब करते हैं तो उसको एफ डबल डैश करते हैं, वो आगे आएगा, तो दैट आई विल टोल्ड यू, राइट. सो यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन कि डी बाई डी एक्स को ऑल्सो वी कॉल्ड इट एज वॉज एफ डैश ऑफ एक्स. सो यू हैव रिटेन, राइट. अब दे विल बी गिविंग यू सम इक्वेशन, लेट्स से दिस वन. They will be giving you this kind of the equation, x cube minus 6x square plus 12x minus 16, right.
सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक डिफरेंशिएट दैट, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स. So this is f dash of x, and when we are differentiating, और उसका आंसर सॉरी when we are differentiating और उसका आंसर which is coming is positive, then it is a increasing function, and when the answer is coming as negative, so that is nothing but the decreasing function. If dash of x is less than equal to 0, less than equal to 0 आपके वो नंबर लाइन पे which is negative only, right? So that you have to do. So first you have to do what, ये लिख लो आप लोग, just write this much, don't write that one. उसके बाद we are moving forward. So just pause it और इसको लिख लो, okay? जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, पहले आप लोग एक बार देख लो वीडियो, उसके बाद लिखो, या फिर उसी टाइम पॉज कर करके लिखा करो. Whichever thing is suitable to you, go in that particular order. Okay, so we are going with the file 1. This particular chapter is bit lengthy, इसलिए मैंने इसको फाइल में डिवाइड किया है, राइट? जो छोटे चैप्टर रहते हैं जैसे लॉजिक, एलपीपी, नो नीड टू मेक इट लाइक, वो उतना उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ है ही नहीं कि मैं उसको डिवाइड करूँ. दिस आर द चैप्टर वेयर वी हैव टू डिवाइड. ओके, सो कम द फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट दे विल बी आस्किंग यू, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. determine whether the following equation is a increasing or decreasing function. ऐसा आपसे they will be asking you. Okay, so the first question is what? See, f of x equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16. Our first job is what? Now we have to differentiate. वही differentiate को हम लोग क्या बोलते हैं? f dash of x. So you are differentiating with respect to x. So मैं इसको एक बार स्टेप से करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव को थोड़ा टाइम हो गया. d by dx of x cube minus whenever there is a constant, that particular constant को we have to like remove outside of derivative, and that you guys know very well. So 6 is out of the derivative and d by dx of x square. 12 is coming out of the derivative and the d by dx of x minus d by dx of this particular 16 which is constant. And we know what we know, x raised to n. x raised to n का derivative क्या होता है? n into x raised to n minus 1. This particular stuff, the very first formula of your derivative that you know. So what is d by dx of x cube? Those students who are new, वो उनको डेरिवेटिव के फॉर्मूले दे मस्ट नो. पहले जाके वो रिवाइज कर लो, वो या डेरिवेटिव चैप्टर खत्म कर लो, वहाँ पे डाउट होता है तो मुझसे पूछ लो. देन यू आर लाइक यू हैव टू रेफर दिस चैप्टर. ओके, वरना सब रॉकेट साइंस लगेगा बेटा. सो एक्स क्यूब, सो 3x रेज टू 3 minus 1 विच इज 2, राइट, माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 into x raised to 2 minus 1 which is nothing but 2x plus 12 is coming out of the derivative. d by dx of x is nothing but 1, d by dx of constant is nothing but 0. So this much is pretty much clear, right? Okay, fine. Now what we can do, we will just इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते. सो ये क्या रहेगा? 3x square minus 6 to the 12x plus 12, right? Now we know कि how we have to realize, how we have to find the particular equation that they have given you, is it a decreasing or increasing function? कैसे find करेंगे? So the answer to your question is what? The first page का this particular two line, if dash of x की value is more than 0 आ गई, so that is the increasing function. And whenever that particular answer is coming as negative, so it is what? Decreasing function. So you will be asking me, sir, how I will know कि my value is positive or negative over here? यहाँ पे तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है. So we have to do something. इसीलिए जब आपको नहीं मालूम चला तो you go one step ahead, आंसर वहीं पे रहते हैं, जस्ट आपको दिखते नहीं है because of the few reason. So यहाँ पे what you can see, you have to see कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, and all are divisible of 12, all are multiple of 12. So what we'll do, we'll divide 3
थ्रू आउट बाई 3 थ्रू आउट, राइट? बचपन में वो सब करते थे. ओके, शुड आई रब दिस वन? या करना तो मुझे बस ऐसे पूछ लेता हूँ. ओके, सो डिवाइड बाई 3 व्हेन आई एम डूइंग, सो ये 3 से डिवाइड करूंगा मैं, मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट कर दूंगा, आप लोग को समझेगा. डिवाइडिंग बाई 3 तो 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा. व्हेन आई एम डिवाइडिंग बाई 3, 3 4 जा 12, तो 4x हो जाएगा. व्हेन आई एम डिवाइडिंग बाई दिस बाई 12 अरे बाई 3, तो ये हो गया 4. सो एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिला माय डियर बच्चों? एफ डैश ऑफ एक्स यू आर गेटिंग ओवर हियर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. परफेक्ट. नाउ यू विल आस्क मी सर अगेन, स्टिल we don't know that particular thing ki it is f dash of x is more than 0 or less than 0, right? Then again you have to think a bit. ये आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन में से पूछेंगे, so don't worry also, okay? Again you have to think a bit. What you have to think a bit? जरा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें and you will realize कि this particular equation is nothing but what? x minus 2 the whole square. ये आपके टेक्स्ट बुक से ही आएगा. Don't worry, this is x minus 2 the whole square. You tell me कि सर ये क्या लिख दिया आपने? What you have written this? How it is possible? So it is possible because x minus 2 the whole square is written over here, and when you are opening this particular x minus 2, when you are expanding it, expand करने के बाद आपको देखो कैसे मालूम चलेगा. This is nothing but x minus 2 the whole square is nothing but a minus b the whole square, which is formula is a square minus 2ab plus b square. This is my formula, right? So you just go on expanding it. तो when I am expanding x का क्या हो जाएगा? x square minus 2 into first term into second term. So 2 into first term into second term is 2. You don't have to write minus. और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, ये हो गया 4x प्लस बी स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4, राइट? तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दिस इज योर व्हाट आंसर. वही यहाँ पे है ना, वही तो यहाँ पे है. जब मैंने उसको यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ तो वही आ रहा है, तो मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो व्हेन आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला यही आ रहा है, राइट? ये करने से हुआ क्या? लेट मी टेल यू कि क्या हुआ. अगर ये टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो आप लोग समझ जाओगे ना. दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन सी x minus 2 the whole square, right? अब let me put any number in this particular bracket. ये ब्रैकेट के अंदर मुझे कोई भी नंबर, whatever number I want, let me put. यहां पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 minus 2 is minus 1. minus 1 का the whole square will be what बेटा? minus 1 का the whole square will be positive 1. Agreed with me? यहां पे लेट से मैं 0 पुट करता हूं तो 0 minus 2 is minus 2 और minus 2 the whole square, यहां पे मैं देखो 0 डाल रहा हूं तो 0 minus 2 is minus 2, minus 2 का the whole square will be again 4, positive 4 it will give me. माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, why? Because minus 2 into minus 2 4 देगा वो, राइट? Let me put over here some negative number. When I am putting negative minus 1, तो minus 1, minus 2, minus 3 का the whole square is again what? Positive. So can I say whatever I want to put over here, whatever I will be putting in future perspective, उसका answer will be positive. So can I say my f dash of x is positive? So when f dash of x is positive, which is nothing but more than 0. My f dash of x is more than 0 means it is positive. Go to the first page. So just observe those particular two notation which I have given you. The first notation will say you, it will indicate you whenever there is f dash of x is more than 0, it is an increasing function, and when it is less than 0, it is a decreasing function. When I am putting so much of stress over here, efforts over here, कि आप लोग को स्टार्टिंग में समझ आए, बाद में मुझे नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो. So f dash of x is more than 0, तो ये क्या है? It is a increasing function. So you will write, since f dash of x is more than 0, therefore the given equation is a increasing function. क्योंकि बोर्ड के अंदर लिखना है तो we have to do like childish thing. चलो next question now we'll see. Just pause it and write it, okay? The next question you can see over here.
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स. Perfect. The first thing they will be asking you, determine whether the following given function is like what? It is an increasing function or a decreasing function. To know that particular thing, first we have to differentiate. So let's come and differentiate over here. So f dash of x will be equal to d by dx of x minus d by dx of 1 by x. You know d by dx of 1 by x minus 1 upon x square होता है, बट हाउ एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोग को याद नहीं होगा, हम लोगों ने डेरिवेटिव में बहुत टाइम उसको किया है. सो व्हेन आई एम कमिंग ओवर हियर यू कैन सी d by dx of x is what? d by dx of x is nothing but 1. The very first d by dx of x is 1, right? Now I have to like do this one. So इसका आंसर क्या होता है? d by dx of 1 by x होता है minus 1 upon x square. But I have to prove this, right? I have to show it to you कि कैसे आता है, right? सो हम लोग क्या करेंगे, d by dx ऑफ 1 by x ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है. सो मैंने शिफ्टिंग दिस पर्टिकुलर x अबव इन न्यूमरेटर, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, x रेज टू माइनस 1, राइट ना. यहाँ पे 1 है, मैंने हम शिफ्टिंग इट, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1. नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस टू 1 माइनस 1 अपॉन, see now this is my x raised to minus 1, x raised to minus 1, right? अब this particular x raised to minus 1 is nothing but x raised to n. x raised to n का फॉर्मूला क्या होता है, n into x raised to n minus 1. so minus 1 into x raised to n minus 1, n is minus 1, n minus 1 again minus 1. perfect. I hope कि सबको समझ रहा है. n into x raised to n minus 1, n आपका क्या है, minus 1. ओके, ठीक है. So 1 minus minus plus, तो I will be writing over here plus x raised, वो minus minus plus हो गया ना ये, और 1 तो हटा ही देता हूँ. if I am not writing also doesn't matter at all. और ये x raised to क्या है, minus 2, right? अब 1 plus I can write now 1 upon x raised to minus 2 है, और नीचे जाके क्या हो जाएगा, x square हो जाएगा, राइट. सो f डैश ऑफ x जो आपका है, दिस इज पॉजिटिव. अब यहां पे मत बोला कि मैं नेगेटिव डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा, वो ब्रैकेट के अंदर वट एवर यू आर पुटिंग आंसर वो आपको पॉजिटिव ही देने वाला था, राइट. हियर इट इज इन पॉजिटिव फॉर्मेट, राइट, it is in positive format, so it is assumed that this particular equation is positive. You don't have to substitute anything, और उसके बाद आपको चेक नहीं करना है. if they have given you in positive format, so you have to realize कि this particular equation is positive, because at the end we have to find कि this equation is positive, is it increasing function or decreasing function. so for that this should be positive. तो ये positive है, तो therefore I will be writing since f dash of x is less than 0, more than 0, therefore the given equation is an increasing function. The given equation is an increasing function, you are writing over here. okay, chalo next question. Next question is given what, third one, what they have given you, f of x equal to 7 by x minus 3, right, where x belong to real number, x not equal to 0, they will be giving you. okay, ये सब में दिया रहेगा x belong to real number, you know ना, real number, all number which exist on number line they all are real number. Fine. This particular equation first we have to differentiate. So f dash of x will be equal to 7, so differentiate कर रहे हैं हम लोग. So d by dx of, I will be writing 7 by x minus d by dx of this particular constant. So 7 is constant, right, 7 is constant, तो वो आ जाएगा बाहर, तो बचा क्या, 7 constant है, तो विल रिमूव आउटसाइड, तो अंदर क्या बचेगा, d by dx of
1 by x minus t by dx of that particular constant. Answer is 0. Constant का आंसर क्या होता है? 0. So we have to solve this one. So while solving this one, just observe over here. Your focus should be here on the board. X again I have to shift above. तो ये क्या हो जाएगा? 7 into d by dx of x raised to minus 1. अब इसका we have to differentiate, right? So 7 into d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1. This is your n, तो n minus 1. So this is nothing but 7 into minus 1, right? So minus 7 हो गया नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा? एक minus 1 minus 2. So x raised to minus 2. This I can also write. आई होप ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. -7 इंटू एक्स रेज टू -2 था, सो नीचे जाकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. बट व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज नेगेटिव ना, सो दिस इंटायर इक्वेशन इज नेगेटिव. सो दिस f dash of x is nothing but is coming -7 upon x square, which is nothing but negative. So whenever I am getting f dash of x less than 0 such that negative, so this, since it is coming negative, the particular equation is a decreasing function. So you are writing at the bottom after solving all, since f dash of x is less than 0, this particular equation is an decreasing function. Okay, fine. आगे करते हैं. Now again in this particular equation, the fourth one, what they are asking you, they are asking you find the values of x. You have to find the value of x such that f of x square plus 2x minus 5 is an increasing function. So if it is an increasing function, so f dash of x must be more than equal to 0, right? यही बोलना चाहता है वो. So here I am writing f of x equal to x square plus 2x minus 5. They are saying that it is an increasing function, right? So if it is an increasing function, the first page, the two notation, the first one I guess it says whenever it is an increasing function, so f dash of x will be equal to more than 0. So in spite of writing this f of x, first I will differentiate this, right? So first let me differentiate this. So f dash of x क्या हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टी बाई डी एक्स ऑफ 5. सो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस दिस विल बिकम 0. खत्म. सो क्या मिला बच्चे आपको? 2x प्लस 2, राइट? f डैश ऑफ x आपको क्या मिला? 2x प्लस 2. And they are already saying you that this is an increasing function, you have to find the values of x, you have to find. So when I am coming over here, I have to find the values of x, or f dash of x is more than 0. So what I will be writing, 2x plus 2 is more than 0, right? Because it is increasing function now, so the function itself will become more than 0. It is more than 0, positive दिख रहा है. Now what I will do, 2x will be equal to minus 2. If I will shift this 2 to RHS, वो क्या हो जाएगा? -2. तो x की वैल्यू will be equal to -2 upon 2. So x is giving me 2 by 2 minus 1. So x की वैल्यू what I am getting? It is -1. X की वैल्यू is -1, not the entire function, right? Getting it now? Perfect. Just pause it and write it.